प्रातःकाल उठिकै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नवाहि माथा। अर्थात भगवान श्री राम भी प्रातःकाल उठ के माता पिता और गुरु के चरणों में वंदन करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं, जिनके द्वारा सब कुछ बनाया हुआ है, जिनके कारण ही सब चीजों की विद्यमानता है। वो भी उस प्रेरणा को देना चाहते हैं हमें कि किस प्रकार से ये चीजें महत्व रखती हैं हमारे जीवन में, कैसे हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने मात्र से अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकते हैं, शारीरिक स्तर पर भी, मानसिक स्तर पर भी और आध्यात्मिक स्तर पर भी। एक विशेष ऊर्जा संचारित होती है हमारे पर्यावरण में, हमारे चारों तरफ, और एक शांति होती है। अलग अलग व्यक्तियों के अनेक भाव होते हैं, सभी व्यक्तियों का एक ऑरा होता है। सकारात्मक नकारात्मक ऊर्जाएं व्यक्ति प्रेषित करता रहता है, भेजता रहता है, जिनका प्रभाव एक दूसरे के ऊपर पड़ता है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में जब आप उठते हैं तो कोई दूसरी ऊर्जा आपको प्रभावित नहीं करती, दूसरी ऊर्जा आपकी साधना को प्रभावित नहीं करती, आपके मन के ऊपर प्रभाव नहीं होते। बाहरी जितने भी कार्य होते हैं वो उस समय पर रुके हुए होते हैं, तो आपका मन उनसे थोड़ा पृथक रहता है, आपको चिंता नहीं सताती है। दूसरे व्यक्तियों को भी आपसे उस समय पर कोई विशेष कार्य नहीं होता है, तो वहां पर भी आप अपने उस समय को और अधिक सुंदर बेहतर बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो मेरे बंधु ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करना चाहते हैं, ब्रह्मचर्य को स्थापित करना चाहते हैं अपने जीवन में, उनके लिए तो 100% अनिवार्य है। कोई कुछ भी कहे, कितना भी विज्ञान लगाता रहे, लेकिन जो ध्रुव सत्य है या फिर जो विद्वानों ने कहा है, उसकी अवमानना व्यक्ति जब भी करता है तो वह मुंह की खाता है, उसे बहुत सारे नुकसान होते हैं। प्रातःकाल जब हम देर तक सोते रहते हैं तो हमारे जो मल मूत्र होते हैं उनका वेग बढ़ता जाता है, मलाशय में मल एकत्रित होता है और वो दबाव बनाता है जहां पर हमारा वीर्य रक्षित है, वीर्य सुरक्षित है। वहां पर उस वीर्य के संग्रहित स्थान पर वो एक विशेष दबाव बनता है, जिसकी वजह से वीर्य स्खलित होना शुरू हो जाता है या फिर स्वप्न दोष आदि जो समस्याएं हैं वो भी घटित होती हैं। अगर आप प्रातःकाल उठते हैं तो हर स्तर पर आपके लिए वो सुंदर हो सकता है, विशेष गुणकारी लाभदायक हो सकता है। और प्रातःकाल उठ करके अगर केवल अपने आप को आप जगा तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो समय आपको वो मिला है, जो जिस समय पर आप अब से पहले सो रहे थे, वो जो कुछ घंटे आपको मिले हैं उनको आप अच्छे तरीके से व्यवस्थित नहीं करते हैं, तो भी आप प्रातःकाल उठने के वो लाभ नहीं ले सकते। अतः यदि ब्रह्म मुहूर्त में आप उठे हैं तो उस समय को अच्छे से व्यवस्थित करना, उस समय को ठीक प्रकार से प्रयोग करना भी जरूरी है। उसके लिए आप प्रातःकाल उठ करके सर्वप्रथम अपने मन में एक संकल्प करें, एक अपने पूरे दिन को व्यवस्थित करने का प्रयास करें और किस तरह से एक पृष्ठभूमि बनाए पूरे दिन की। उस पृष्ठभूमि के आधार पर आप अपने पूरे दिन को व्यतीत करें। उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करता हूं तो आप प्रातःकाल उठ करके आत्मबोध की साधना, ईश्वर का नाम आदि लेकर के जितनी देर आपकी श्रद्धा है, भाव है, उतनी देर जप इत्यादि अवश्य करें। आप ईश्वर का नाम भी सामान्य रूप से ले सकते हैं, आप मंत्रों का उच्चारण भी कर सकते हैं। विभिन्न मंत्र हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं, उनमें से कुछ मंत्रों को मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूं। आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां से उन मंत्रों को देखें, उनको अच्छे से पढ़ करके आप उच्चारित करना शुरू करें। उसके बाद जैसे ही आप कुछ समय करते हैं तो मुझे भी अपने अनुभव बताएं कि कैसा आपके जीवन में परिवर्तन आता है, क्योंकि इन मंत्रों में भी एक विशेष ऊर्जा होती है, उसको अनुभव करें। उसके पश्चात आप उठें और उठ करके शौच आदि से निवृत्त हों। अब जब हमारा पेट खाली होता है, मल निष्कासित हो चुके होते हैं, तो हमारे शरीर को सबसे अच्छा एक समय मिलता है जब शरीर अपने आप को और बेहतर बना सकता है। जो कोई समस्याएं हैं, यदि कोई फॉरेन मटेरियल इकट्ठा हुआ है शरीर में, तो उसको भी निष्कासित कर सकता है। यानी कि एक रिपेयरिंग का कार्य शरीर का सबसे बेहतर हो सकता है जब प्रातःकाल मल निष्कासित हो चुके हैं और आप खाली पेट हैं। क्योंकि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो पाचन में बहुत ऊर्जा व्यय होती है, एक एक सेल तक वो सारी चीजें जाती हैं, एक एक सेल एक्टिव हो जाता है, काम में लग जाता है, तो वो रिपेयरिंग का समय नहीं मिल पाता। लेकिन जब आप प्रातःकाल उठ करके मलों का निष्कासन करके थोड़ा सा टहलते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, योगाभ्यास करते हैं, तो आपके शरीर को समय मिलता है, तब शरीर बड़ा ही अच्छे तरीके से अपने आप को रिपेयर करता है। तो ये आप ध्यान रखें कि अनेक लाभ आपको इस एक छोटी सी आदत से होने वाले हैं। विद्वानों ने भी कहा है कि प्रातःकाल जब सूरज उदय होता है, यदि उसके बाद भी कोई व्यक्ति सोता रहता है तो सूर्य देव उसकी जो तेज है उसको हर लेते हैं
और जो ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले साधक हैं उन तक उसको भेज देते हैं, संप्रेषित कर देते हैं। तो जीवन में एक उत्साह, ऊर्जा के लिए, आपके जीवन में ओजस्विता के लिए, सर्जनात्मकता के लिए और अपने विचारों की एकाग्रता के लिए, सौंदर्य के लिए आप इस छोटी सी आदत को अपने जीवन में जरूर विकसित करें। निश्चित रूप से आपको इससे विशेष लाभ प्राप्त होंगे। यदि आपके कोई अन्य प्रश्न होते हैं तो आप उन्हें भी मेरे साथ साझा करें। मैं प्रत्येक प्रश्न का उत्तर कई बार नहीं दे पाता हूं, लेकिन मैं अवश्य उन पर ध्यान देता हूं और उसके अनुरूप कार्य भी करने का प्रयत्न करता हूं। आपको यदि इस चैनल के साथ जुड़ करके लाभ प्राप्त हो रहे हैं और आपको लगता है कि इन जानकारियों को हम अग्रेषित करें, संप्रेषित करें, तो इस वीडियो को आप अग्रेषित कर सकते हैं। आपका चैनल के साथ बने रहने के लिए, इसी प्रकार से अपना प्रेम और अपनी सद्भावना व्यक्त करते रहने के लिए सभी के प्रति साधुवाद, सभी के मंगल की कामना करते हैं। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।